आज हम डिजिटल बैंकिंग के युग में पहुंच गए हैं। मोबाइल बैंकिंग के जरिए, ई कॉमर्स के जरिए हमारे अधिकतर लेन देन अब बिना कैश के ट्रांजैक्शन के होने लगे हैं। लेकिन आज भी ये संभव नहीं है कि आम उपभोक्ता बिना नगदी के बेहतर ढंग से जीवन यापन कर सके। बार बार हमें कैश की आवश्यकता होती है, नगद पैसे की आवश्यकता होती है। और जो नया ट्रेंड बैंकिंग में चला है वो इस बात पर अंकुश लगाता है कि बैंकिंग सेवाओं में आप बार बार कैश ट्रांजैक्शन के लिए जाएं। उनकी कोशिश रहती है कि आप एटीएम के जरिए ही अधिक से अधिक बैंकिंग का, अगर कैश आपको चाहिए तो कैश ट्रांजैक्शन करें। लेकिन साथियों, आज हम इसी बात को लेकर आपसे चर्चा करेंगे कि बैंकिंग सेवाओं के अंदर जो एटीएम है, जी हाँ बिल्कुल, एनी टाइम कैश मशीन, और जिसका मकसद यही है कि उपभोक्ता जब चाहे सुविधा के अनुसार इनके जरिए कैश प्राप्त कर सकता है। उनकी सेवाओं की स्थिति क्या है और क्या ये बैंक की जिम्मेदारी नहीं है कि एनी टाइम कैश मशीन यानी एटीएम पर जब भी उपभोक्ता जाए तो उसको निर्धारित अवधि में सही ढंग से कैश उपलब्ध हो सके। नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल में आज मैं एक बार फिर से आपके साथ हूं और ये मुद्दा मैं इसलिए लेकर आज आपके बीच में आया हूं कि पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि सभी बैंकों ने एटीएम पर किए जाने वाले कैश ट्रांजैक्शन को लेकर के, चाहे आप उसी बैंक के एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे दूसरे बैंक के एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शन की फीस को बढ़ा दिया है। और आज मैं जो सवाल आपके सामने लेके आया हूं, जब आपसे फीस वसूली जा रही है एटीएम मशीन से ट्रांजैक्शन की, तो क्या ये बैंकों की जिम्मेदारी नहीं है कि आप जब भी एटीएम मशीन पर जाएं तो उसे चालू हालत में होना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एटीएम मशीन पर अगर आप जाते हैं तो आप वहां से कैश ले सकें, कैश वहां उपलब्ध हो सके। इनका मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए। एटीएम मशीन में टाइम पर कैश डाला जाना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उपभोक्ता अगर नगद राशि लेने जाता है तो एटीएम पर उसको सूचना मिले कि वहां कैश उपलब्ध नहीं है, या पता लगे कि एटीएम की मशीन सही ढंग से काम नहीं कर रही है, सही ढंग से उपभोक्ताओं को सेवाएं नहीं दे रही है। तो साथियों, अगर एटीएम की मशीन सही ढंग से काम नहीं कर रही है, अगर वो आपको ट्रांजैक्शन की सुविधा नहीं दे रही है, तो ये बैंकिंग सेवाओं में कमी का एक उदाहरण है। और एक उपभोक्ता के नाते, उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों के नाते, ये आपको सुविधा देना बैंक की जिम्मेदारी है। और अगर बैंक इसमें विफल रहता है तो इसे हम सेवाओं में कमी के दायरे में रखते हैं। और अगर आपको एटीएम पर कैश नहीं मिला है, अगर आपको एटीएम पर जाने के बाद परेशान होना पड़ा है, आपको असुविधा हुई है, आपको एक से ज्यादा एटीएम पर चक्कर लगाने पड़े हैं, तो आप इसके विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण कानून में कार्रवाई कर सकते हैं और बैंकों से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, हम इसके लिए शुल्क अदा करते हैं। यह बैंकों की फ्री सेवा नहीं है जैसे शुरू में प्रारंभ की गई थी। और जब बैंक आपसे मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करने पर आपके खाते से शुल्क लेते हैं, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर वो एटीएम मशीनों में मिनिमम कैश को मेंटेन नहीं करते हैं, अगर उनकी सर्विसेज को सही नहीं रखते हैं, तो वो इसके लिए जिम्मेदार हो। साथियों, पिछले 5 सालों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने के चलते देश भर के उपभोक्ताओं से विभिन्न बैंकों ने 8,000 करोड़ रुपया से अधिक पेनल्टी के रूप में, शुल्क के रूप में वसूल किए हैं। लेकिन ऐसे मामले सुनने में नहीं आते जब एटीएम में पैसा नहीं होने के बदले बैंक ने आपको कोई क्षतिपूर्ति दी हो। साथियों, अगर आपने एक चेक काटा है, अगर आपका चेक पैसे नहीं होने से फेल हो जाता है, तो आपके खाते से भारी राशि जुर्माने के तौर पर काटी जाती है, चेक फेल होने के तौर पर काटी जाती है। और ये राशि भी कई हजार करोड़ रुपयों में है जो उपभोक्ताओं के साथ बैलेंस नहीं होने के चलते काटी जाती है। तो इसी नियम के आधार पर, इसी बराबरी के नियम के आधार पर क्या ये सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए
कि बैंक भी अपने एटीएम में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन रखे, और अगर कोई एटीएम कार्ड को स्वैप करता है, एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन पर जाकर स्वैप करता है, वहां से पैसे निकालने की कोशिश करता है और वहां पैसे नहीं है, तो बैंक उसके बदले उपभोक्ता को मुआवजा अदा करे, उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति दे। क्योंकि बहुत ही विकट परिस्थिति में जब पैसे की आवश्यकता होती है, कोई भी उपभोक्ता एटीएम के अंदर जाता है और पैसे लेने की कोशिश करता है, खासतौर से तब जबकि आप उससे शुल्क वसूल कर रहे हैं, बैंक उससे शुल्क वसूल कर रहे हैं, तो अनावश्यक रूप से वो क्यों जाएगा? शुल्क देकर वो जा रहा है और फिर एटीएम मशीन से अगर पैसा नहीं मिलता है तो बैंक की सेवाओं में ये कमी है और इसकी जिम्मेदारी बैंक को लेनी ही होगी। साथियों, उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर किसी भी सेवा प्रदाता की सेवा में कोई कमी है तो उपभोक्ता उस सेवा में कमी के बदले, उससे होने वाले नुकसान के बदले क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसा कि हम जानते हैं, एटीएम के जरिए ट्रांजैक्शन आजकल कितना कॉमन हो गया है। कोई बुजुर्ग है, कोई जरूरतमंद है, किसी मुश्किल से एटीएम तक पहुंचता है और पता लगता है कि एटीएम चालू हालत में नहीं है, पता लगता है कि एटीएम में कैश नहीं है, सॉफ्टवेयर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो बैंक को उसके बदले उपभोक्ता के साथ होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करनी ही होगी। साथियों, इन दिनों मैं यूनाइटेड किंगडम में हूं और आज जब मैं ये आपके सामने अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो स्कॉटलैंड में हूं। विभिन्न यूरोपियन देशों में, यूके में इस तरह के कानून बने हुए हैं, इस तरह की एक परंपरा है। एक कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए कंज्यूमर्स के संगठन हैं, ऐसी एजेंसियां हैं जो इस बात को सुनिश्चित बनाती है कि एटीएम जैसे जो कैश फ्लो की हमारे मशीनें हैं वो सही ढंग से मेंटेन की जाए। इसी तरह से भारत में भी इस दिशा में काम किए जाने की बहुत जरूरत है। रिजर्व बैंक को जो तमाम जगह अभी उन्होंने एटीएम में फीस बढ़ाने का परमिशन दी है, जो मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करने पर, चेक फेल होने पर उपभोक्ताओं से फीस वसूलने की, पेनल्टी लगाने की छूट देता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात के लिए सुनिश्चित कानून बनाए कि अगर किसी एटीएम में पैसे नहीं है, अगर एटीएम की मेंटेनेंस सही नहीं है और उससे उपभोक्ता को परेशान होना पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी हो और वो बिना किसी कार्रवाई के, आज मैं जो बात कह रहा हूं, आप क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। सेवाओं में कमी के खिलाफ आप उपभोक्ता आयोग में जा सकते हैं, हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इसके बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये प्रावधान करने चाहिए कि जैसे ही कंज्यूमर अपना कार्ड एटीएम में लगाता है और पता लगता है कि वहां पैसा नहीं है, एटीएम काम नहीं कर रहा, सर्विसेज में कमी है, तो एक निश्चित राशि कंज्यूमर के खाते में उसी तरह जमा करा दी जानी चाहिए जिस तरह आपका चेक पैसे नहीं होने से, फेल होने पर अपने आप कट जाती है, जिस तरह मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने से आपके खाते से राशि कट जाती है, ठीक वैसा ही व्यवस्था की जानी चाहिए देश के उपभोक्ता संगठनों की ओर से। मैं भारतीय रिजर्व बैंक से ये मांग करता हूं कि इस तरह का प्रावधान स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए ताकि बैंक अपनी इस जिम्मेदारी को समझ सके। इमरजेंसी के टाइम पैसे की आवश्यकता, कैश की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है ये समझाने की जरूरत नहीं है, और उसका जो सिस्टम है जिसका आप बाकायदा शुल्क ले रहे हैं, फ्री सेवा नहीं है, जिसका आप शुल्क ले रहे हैं, कितनी दूर से, किस साधन से इमरजेंसी में एटीएम तक हमें जाना होता है, उपभोक्ता को जाना होता है, और वहां जाने के बाद पता लगता है कि कैश नहीं है। और कई बार तो एक एटीएम नहीं, दूसरा एटीएम, तीसरा एटीएम, लाइन से कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे एटीएम खाली है या काम नहीं कर रहे हैं, सर्वर डाउन हो रहे हैं। तो ये तमाम जिम्मेदारी बैंकों की बनती है। तो साथियों, एक और हमारी मांग रिजर्व बैंक से है, बैंकिंग एसोसिएशन से है कि वो स्वयं ये निर्धारित करे कि अगर एटीएम पर हमें पैसा नहीं मिलता, अगर एटीएम की सर्विसेज प्रॉपर नहीं है,
तो कितना चार्ज कट के सीधा हमारे खाते में आ जाना चाहिए। दूसरी ओर मैं आपसे ये भी आह्वान करता हूं कि जब तक आरबीआई ऐसी व्यवस्था नहीं करता है, जब तक बैंक खुद अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, आप जागरूक होइए। उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों के अनुसार अगर बैंकिंग सेवा में कमी है, चाहे वो एटीएम के लिए कहें, चाहे बैंक के दूसरे क्षेत्र में कमी है, तो आप जाइए और उनके खिलाफ शिकायत कीजिए, ताकि एक और सिस्टम को सुधारने में मदद मिले। दूसरी ओर आपको जो नुकसान उपभोक्ता हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति सही ढंग से आपको मिल सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए आपको वकील करने की जरूरत नहीं है। हर जिले में जिला उपभोक्ता आयोग बने हुए हैं और 5 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए किसी भी तरह की कोर्ट फीस भी नहीं लगती। जरूरत इस बात की कि हम जागरूक बने। साथियों, मैंने पिछले दिनों बैंक को लेकर के 1-2 वीडियो किए थे, आपसे बात भी की थी, लेकिन आज बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा मैं इसीलिए आपसे चर्चा कर रहा हूं क्योंकि एटीएम पर चार्जेस ट्रांजैक्शन के लिए बढ़ा दिए गए हैं, जबकि बुनियादी आवश्यकता के तहत अगर किसी भी तरह की बैंकिंग में लेन देन की जाती है तो वो सुविधा उपभोक्ता को निःशुल्क मिलनी चाहिए। जब बैंक ये सेवाएं निःशुल्क नहीं दे रहे तो वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जरूरत इस बात की है कि आप आगे आए, शिकायत करने के लिए आगे आए, और इस तरह की जानकारी के लिए इस तरह के वीडियो देखते रहें, इन्हें शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को उपभोक्ता आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद।